इस कहानी का मकसद है सच्चाई का पर्दाफाश करना कि कैसे एक इंसान अपने परिवार की रक्षा कर सकता है और कैसे इंसाफ की तलाश एक निर्दोष की मौत के बाद भी जिंदा रहती है। लेकिन समस्या यह है कि कभी-कभी जो हमें सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं वही हमारे लिए सबसे बड़ा खतरा बन जाते हैं। क्या आप सोच सकते हैं कि एक पत्नी अपने ही पति की मौत की साजिश रच सकती है? और क्या एक बैंक में बैठे हुए कैशियर ने सिर्फ अपने प्यार के लिए एक मासूम इंसान की ज़िंदगी छीन ली? अब सवाल उठता है, सच का पता कैसे चलेगा? क्या पुलिस उस लाश के ज़रिए उन कातिलों तक पहुंच पाएगी? यही जवाब मिलेगा आपको इस वीडियो के अंत में। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि ये वो सच्चाई है जो अंदर तक झकझोर देगी। मोतीलाल मेघवंशी सिर्फ 32 साल का एक युवा इंजीनियर थे। सरकारी नौकरी में काम करते हुए वह चित्तौड़गढ़ के निम्बाहेड़ा इलाके में तैनात थे। लोग उनकी तारीफ करते नहीं थकते थे। कहते थे कि मोतीलाल एक शांत स्वभाव के, मेहनती और बेहद जिम्मेदार इंसान थे। अपने घर में वह अपनी पत्नी सोनिया के साथ रहते थे, जहां सब कुछ सामान्य और खुशहाल नजर आता था। लेकिन हर रिश्ते के पीछे छुपी होती है एक दूसरे की कहानी, और इस घर की कहानी में एक ऐसा गहरा और ख़तरनाक राज था जिसे कोई नहीं जानता था। दरअसल उस खुशहाल दिखने वाली ज़िंदगी के नीचे छुपी थी दरारें, जो वक्त के साथ इतनी गहरी हो गईं कि वो बस एक बड़े हादसे का इंतज़ार कर रही थी। ये दरारें जल्द ही एक खाई में बदलने वाली थी, जिससे मोतीलाल की ज़िंदगी और परिवार की पूरी दुनिया हिल जाएगी। 14 मई की वो शाम, जो किसी के लिए भी आम लग रही थी, लेकिन मोतीलाल के परिवार के लिए एक भयावह घड़ी बन कर सामने आई। सोनिया ने घबराते हुए मोतीलाल के पिता को फ़ोन किया। आवाज़ में बेचैनी साफ थी। पापा, मोतीलाल से आज पूरा दिन संपर्क नहीं हो पा रहा है। कहीं वो कहीं चले तो नहीं गए, पर उनका फ़ोन भी बंद है। यह सुनकर घर में एक अजीब सी बेचैनी फैल गई। परिवार के लोग इधर उधर फ़ोन करने लगे, लेकिन मोतीलाल का कोई पता नहीं चला। दिन ढलते ढलते डर ने रफ्तार पकड़ ली। अचानक उस शाम का सुकून टूटा और परिवार ने पुलिस में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। लेकिन किसी को भी यह नहीं पता था कि उस रात जहां मोतीलाल की ज़िंदगी की तलाश की जा रही थी, वहां मोतीलाल ने अपनी आखिरी सांस ले ली थी। और ये सच आने वाला था बेहद दर्दनाक और सनसनीखेज। सुबह की पहली किरणों के साथ ही गांव के लोग एक अजीब और डरावना मंजर देखकर हक्का बक्का रह गए। सड़क किनारे ज़मीन पर फैले थे खून के ताज़ा धब्बे, जैसे कोई कहीं से खून बहाते हुए गुजर रहा हो। धब्बे धीरे धीरे एक पुरानी सूनी कुएं की ओर बढ़ रहे थे। पुलिस ने जैसे ही उस कुएं में झांक कर देखा तो उनकी रूह कांप गई। पानी की सतह पर तैर रही थी मोतीलाल की लाश। उसके सिर पर गहरी चोट के निशान, पीठ पर बेरहमी से लगे घाव और कोहनी पर खून से लथपथ कटे हुए जख्म। ये चोटें कोई मामूली नहीं थी। ये तो साफ बता रही थी कि मोतीलाल की मौत कितनी क्रूरता से हुई। लेकिन सवाल ये था, ये खून किसका था? और सबसे बड़ा सवाल, कौन था वो जिसने ये खौफनाक काम किया? मामले की गंभीरता को समझते हुए एएसपी सरिता सिंह और डीएसपी बद्रीलाल राव ने एक विशेष टीम का गठन किया। यह टीम हर छोटे से छोटे सुराग की जांच में जुट गई। सीसीटीवी फुटेज खंगाली गई, कॉल रिकॉर्ड्स की गहराई से पड़ताल की गई और साइबर सेल की मदद से हर डिजिटल सबूत को जुटाया गया। और इसी जांच के दौरान पुलिस के सामने एक नाम उभरा, वीर सिंह मीणा। एक सामान्य बैंक कैशियर, लेकिन जिसके और सोनिया के बीच अक्सर फ़ोन पर बातचीत होती देखी गई। यह पता चलने के बाद पुलिस की शंका और गहरी हो गई। क्या सोनिया और वीर सिंह के बीच सिर्फ दोस्ती थी,
या कुछ ऐसा जो छुपा हुआ था? इस सवाल ने पूरी जांच का रुख ही बदल दिया। पुलिस की कड़ी पूछताछ के सामने वीर सिंह का सब्र जवाब दे गया। वो टूट गया और अंततः सच को स्वीकार करना पड़ा, जिस सच ने हर किसी को चौंका दिया। सोनिया और वीर सिंह पिछले कई महीनों से एक दूसरे के प्यार में थे। एक गुप्त रिश्ता जो मोतीलाल के सामने एक बड़ी बाधा बन गया था। 14 मई की उस खौफनाक शाम को सोनिया ने अपने पति मोतीलाल को एक सुनसान खेत की ओर जाने के लिए बहाना बनाया। मोतीलाल को इस बात का कोई शक नहीं था कि ये आम सी सैर उसकी जिंदगी की आखिरी दिन होगा। जैसे ही वो दोनों खेत के बीच सुनसान जगह पर पहुंचे, वीर सिंह ने लोहे के मुसल से मोतीलाल के सिर पर बेरहमी से वार किया। मोतीलाल जमीन पर गिर पड़ा, खून से लथपथ और बेसुध। लेकिन उनके कातिलों के लिए कत्ल काफ़ी नहीं था। उन्होंने उसकी लाश को घसीटकर उसके पुराने कुएं में फेंक दिया और साथ ही उसके मोबाइल और जूते को भी, ताकि कोई सबूत ना बचा रहे। एक खूनी साजिश जिसने एक पूरे परिवार को तहस नहस कर दिया। पुलिस की कड़ी पूछताछ के सामने लेकिन कातिलों ने एक अहम बात भूल गई थी। खून का हर एक कतरा सच बोलता है, वो झूठ नहीं छुपा सकता। जो लकीरें कुएं तक जाती थी वे सिर्फ खून की ही नहीं बल्कि उनकी साजिश की निशानियां थी। पुलिस ने कॉल रिकॉर्ड्स सबूत मिलाकर उस राज को उजागर कर दिया जिसे वे हमेशा के लिए दबा देना चाहते थे। आज सोनिया और वीर सिंह दोनों सलाखों के पीछे हैं। उनकी इस कायराना साजिश का अंत हो चुका है और मोतीलाल की मौत की ये कहानी हम सबके लिए कड़वा सच लेकर आती है। प्यार जब हद से बाहर निकल जाता है तो वो किसी भी रिश्ते की नींव को तोड़ सकता है और सबसे खूबसूरत कहानी को भी खून की कहानी बना सकता है।